नमस्कार दोस्तों। क्या लगता है सम्राट चौधरी को वो खाली करवा लेंगे इतनी आसानी से राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड वाला आवास? अगर ये सोच रहे हैं सम्राट चौधरी तो उनकी गलत फहमी है। राबड़ी देवी ने खुला चैलेंज देकर कहा था कि अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं ना, तो पुलिस फोर्स लगा लें, खाली करवा लें 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को, हम तो खाली नहीं करेंगे। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया नाम मुख्यमंत्री बनल है ना। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? बिहार में आज की तारीख में राबड़ी देवी का बंगला और सरकार का फैसला, बस इसी पर सियासी माहौल गरमाई हुई। दोस्तों, सम्राट चौधरी तो अब खुले मंच से बिना नाम लिए बंगले को लेकर जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि बंगला किसी का बपौती नहीं है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अगर सत्ता में बैठे लोगों को यह लग रहा है कि सत्ता उनकी बपौती है, तो सत्ता भी उनकी बपौती नहीं है। आज सत्ता है, कल सत्ता नहीं रहेगी। आज दोस्तों इस रिपोर्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी का आने वाले वक्त में फैसला क्या होगा और तेजस्वी यादव की रणनीति क्या होने वाली है। दोस्तों, फिलहाल बिहार से बाहर तेजस्वी यादव है, लालू यादव भी हैं, और पटना में राबड़ी देवी महिला होकर भी सरकार से लोहा ले रही है, डटी हुई है अपने फैसले पर, पीछे हटने को तैयार नहीं है राबड़ी देवी। सम्राट चौधरी तो जानबूझकर राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासी माहौल बना रहे हैं ताकि वो एक ऐसी नैरेटिव जनता के बीच सेट कर दें कि राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव ये बंगला को नहीं छोड़ रहे हैं, ये सरकार के फैसले को नहीं मान रहे हैं, और ये जो है वो जनता के फैसले के विरोधी हैं। लेकिन क्या आप जान रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी को पता है राबड़ी देवी से पंगा ले रहे हैं? महिला हैं राबड़ी देवी, और सम्राट चौधरी को यह बातें अच्छे से मालूम हैं कि राबड़ी देवी इस बिहार प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, जिनके ही कार्यकाल में सम्राट चौधरी को पहली बार सत्ता के मलाई को चाटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। राबड़ी देवी के ही सरकार में पहली बार सम्राट चौधरी बिहार की सरकार में मंत्री बने थे। आरजेडी से नाता रिश्ता तोड़कर सम्राट चौधरी ने भले ही जेडीयू के साथ जाकर मांझी जी की सरकार में मंत्री बन गए हो, बीजेपी के साथ जाकर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन सम्राट चौधरी इस बात को भूले नहीं होंगे कि राबड़ी देवी किस मिजाज की महिला नेत्री है। कड़क स्वभाव और अपने जिद पर अड़ जाने वाली महिला है राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी को जानने वाले ये जानते हैं कि जिस वक्त वो मुख्यमंत्री बनी थी, तब उनके विरोधी गुट के लोगों ने तमाम बातें कही हो, तमाम तरह तरह के बयान दिए हो, लेकिन राबड़ी देवी ने एक महिला होते हुए इस बात को साबित किया है कि एक महिला सिर्फ घर का किचन चलाना नहीं जानती है, एक महिला सिर्फ घर में खाना बनाना नहीं जानती, वो राज्य को चलाना जानती है, राजनीति जानती है, रणनीति समझती है। और वो महिला राबड़ी देवी है, जिन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की सरकार को बखूबी बेहतर अंदाज में चलाया, वो भी अपने पति के जेल में होने के बाद चलाया। तो राबड़ी देवी से इस बात से अनजान नहीं होंगे सम्राट चौधरी
वो जानते होंगे अब भले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई है, तो पॉलिटिकल ड्रामा भले वो छेड़ रहे हो, भले वो राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हो जनता के बीच, लेकिन इस बात को सम्राट चौधरी अच्छे से जानते हैं कि राबड़ी देवी ने अगर कह दिया है कि वो बंगला खाली नहीं करेगी, ऐसे उन्हें अपना फोर्स लगाना होगा, पुलिस बल लगाना होगा, तो राबड़ी देवी बंगला ऐसे खाली नहीं करेगी। अब देखिए, रणनीति की चर्चा हमने की, सरकार की मंशा क्या है। मौजूदा विपक्ष जो है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व कर रही है, आरजेडी ने साफ लहजे में यह कहा कि सरकार अपमान कर रही है, राबड़ी देवी का अपमान कर रही है, विपक्ष का अपमान कर रही है, और सरकार की मंशा उजागर हो चुकी है। सरकार की मंशा अब जग जाहिर है, जनता जान चुकी है कि राज्य में सम्राट चौधरी की सरकार दलित जाति से आने वाले दलित समुदाय के नंदकिशोर राम को पहले 21 हार्डिंग रोड का बंगला देती है, फिर 16 दिनों के बाद वही सरकार 10 सर्कुलर रोड का बंगला जो राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है, उस बंगले को उन्हें दे दी। सम्राट चौधरी दुहाई दे रहे हैं कि अरे नीतीश कुमार से सीखना चाहिए इन लोगों को। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, राबड़ी देवी जिस बंगले में रह रही है वो राज्य में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से रह रही है। लेकिन शायद सम्राट चौधरी इस बात को भूल रहे हैं कि 7 सर्कुलर रोड का बंगला जो उन्होंने नीतीश कुमार के नाम आवंटित किए हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम, इस बंगले का हकदार राबड़ी देवी भी हैं। वो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। लालू प्रसाद यादव भी हैं, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या कहा सम्राट चौधरी ने? सम्राट चौधरी ने कहा दोस्तों कि मां को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए। तेजस्वी यादव राज्य की सबसे बड़ी पार्टी वोट के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के चुने हुए नेता हैं, विधानसभा में वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो तेजस्वी यादव अगर नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर तेजस्वी यादव अगर विधायक ही हैं, तो बंगला तो सरकार को देना ही होगा। सरकार कैसे बंगला नहीं देगी? सम्राट चौधरी किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं? शायद उसी लेवल की जिस लेवल की शिक्षा है उनके पास, जिस लेवल का हाफिडेविट वाला ज्ञान है उनके पास, जिस लेवल का वो प्रोसेशन की बात करते हैं। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। इस हिसाब से अगर नीतीश कुमार को बंगला मिलना चाहिए तो राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, इन तीनों नेताओं को अलग बंगला मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी को चाहिए कि नीतीश कुमार को भी जो गिफ्ट में मिला पेंटा हाउस, उसमें शिफ्ट कर देनी चाहिए। नीतीश कुमार का भी बंगला छीन लेना चाहिए, जीतन राम मांझी का भी बंगला छीन लेना चाहिए, और तब जाकर अगर सम्राट चौधरी राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड खाली कराएं तो यह बिहार की जनता को भी समझ आएगा कि सम्राट एक अच्छी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे तो नफरत की राजनीति है, विपक्ष के खिलाफ नफरत की राजनीति है, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष का, जो राबड़ी देवी के पास है। अब सम्राट देखिए, आने वाले वक्त में
बंगले को लेकर और छीछा लेदर का विवाद बढ़ाएंगे। और इस बात को तय मानिए, एक दिन पुलिस भेजकर डेमो दिखाने वाले सम्राट चौधरी पुलिस फोर्स को लगाएंगे बंगला खाली करने के लिए। देखिए, तेजस्वी यादव, इस नाम की चर्चा इस बंगले के विवाद में भले ही कम हो, लेकिन अगर सम्राट चौधरी ने यह कह दिया है कि बेटा को अलग बंगला चाहिए, मां को अलग बंगला चाहिए, तो तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आ रहे हैं। और देखिए, अगर सम्राट चौधरी ने पुलिस फोर्स लगा दिया तब तो तेजस्वी यादव फोन की घंटी बिहार भर में गनगनाएंगे। तेजस्वी यादव ने अगर एक फोन कर दिया, एक बुलावा भेज दिया सिर्फ बंगले के लिए, तो नोट कर लीजिए, लाखों लोग पटना में राबरी आवास के बाहर जुट जाएंगे। सम्राट चौधरी को पुलिस हटाना पड़ जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भले ही सत्ता हासिल कर लिया हो सम्राट चौधरी ने, लेकिन इस बात को उन्हें भूलना नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे ज्यादा वोट हासिल किया है, सबसे ज्यादा वोट। इस बात को भूलना नहीं चाहिए शायद सम्राट चौधरी को। अब देखिए, मैंने बता दिया कि अगर सम्राट चौधरी ने पुलिस फोर्स लगाया तो बिहार के दलित समुदाय के लाखों लोग पटना की सड़कों पर भी उतरेंगे, आंदोलन होगा। और आरजेडी ने तो ऐलान करके कह दिया है कि घर भी वापस दे देंगे, सुरक्षा भी वापस दे देंगे। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी जो रणनीति बना रहे हैं, तेजस्वी यादव के आने भड़का देरी है, पूरा रणनीति प्लानिंग भरभरा के गिर जाएगा जैसे बिहार में पुल गिर रहा है। जी हां, यही सच है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।